3 मिनट और 3 MCQ में बेटा CBSE 10th क्लास का क्वेश्चन है आपका कि इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + kx - 4 = 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है कि x² + kx - 5/4 = 0। तो जो हमारे k की वैल्यू है वो हमें, ये x की वैल्यू दी गई है, क्यों हमें पता है इसके 2 रूट्स है। तो टू रूट्स में से इसने 1 रूट्स दिया है। तो 1/2 जब रूट दिया है तो 1/2 रूट रखने पर हमारा इक्वल 0 होना चाहिए। यानी कि यदि मैं इसको एक्सप्रेशन को px मान लेता हूँ तो इक्वल टू 0 ही। तो यहाँ पे p 1/2 रखने पर भी ये शून्य हो जाना चाहिए। तो देखो जहाँ x है उसके स्थान पे मैं 1/2 रख देता हूँ। 1/2 रखने पे इसको मैंने सोल्व कर लिया और k इक्वल टू आ गया आपका 2। तो आपका ऑप्शन जाएगा फर्स्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि इफ द रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r देन इट्स पैरामीटर इज। तो बेटा देखो, मैंने तुम्हें डायग्राम के द्वारा बताया गया कि जो है एक हेक्सागन है और आपकी जो है ये पैरामीटर पूछ रहा है इसका सबका। तो पैरामीटर तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब हमें इसकी साइड पता हो। तो इसकी साइड करने के लिए क्या होता है बेटा, हमें पता है कि इसका एंगल आल 360 होता है। तो 360 को मैं जब 6 से डिवाइड करूंगा तो 60 एंगल आ जाएगा। तो 60 एंगल का मतलब है कि ये पूरा का पूरा बेटा आल साइड इक्वल हो जाएगी इसकी ये, क्योंकि इसके आल एंगल इक्वल हो जाएंगे। जिसके आल एंगल इक्वल होते हैं उसकी साइड भी इक्वल होती है। तो ये 6 साइड है तो 6r हो गया इसका। तो बेटा इसका 6r हो गया। क्लियर होगी, क्योंकि इसने यहाँ पे r दी है तो ये हो गया आपका 6r। इसी तरीके से क्वेश्चन आ गया, 2 coins have are tossed simultaneously और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोस्ट 1 हेड। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना है। तो हमें पता है कि ns कितना हो जाएगा 4, नंबर ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी 1 हेड आना है। तो जब दोनों को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, दूसरे पे टेल है, हेड आ गया। तो हेड आपको 1 बार ही आना है। जो 2 आपकी इवेंट बचेगी वो टेल की बचेगी और हेड की बचेगी, वो हमें चाहिए नहीं। तो 2 होगी आपकी इवेंट। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी 1 हेड की। तो ये नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 2/4 हो गया। 2 1 2, 2 2 4, 1/2 आ गया। तो 1/2 इसमें बी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बेटा हम यदि समझ ले और समझ के क्वेश्चन को तब करें तो सभी क्वेश्चन बेटा इजी है। उसको आप अभ्यास करिए केवल, ठीक है।